नमक चाट के। तो सबसे पहले संगीत देखने वाले सभी प्रेमियों से हम नमस्कार करते हैं नमक चाट के। अब आप लोग संगीत देखिएगा नमक चाट के। वादा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा नमक चाट के। थाने में थाने का रवैया नहीं समझ में आती है नमक चाट के। ना तो कोई चौकीदार दिखाई देती है नमक चाट के। थाने में बैठी है नमक चाट के, अगर कोई आती है नमक चाट के तब हमसे पूछेगी नमक चाट के। वैसे आप सबके एक बात ही न पता हो पंचो का बताई थाने में आवे का आइए, लेकिन अभी हमारे साहब नहीं दिखाता है। चलिए ऑफिसियम देख का होई हमारे साहब हैं कि कौनो कुर्सिया गद्दा रखे बा साहब हैं। लेकिन आप सब बात ही न पता हो कि हमारे साहब यहाँ ना हो, हमारे साहब चीनी है। अब अगर हिंदुस्तान की भाषा में इनसी बात करते समझिए कि हमका गरियावत है, हम इनसी चाइना की भाषा में बात करा। चो पू ची ची चा पू चू ची ची चा पू कू ची ची चा की चिर चिर 我见是花，对着花，地上是花，一地有光，开着开着开着。 मैं चो पू ची ची चा तुम्हारी मटर एक नमक चाट के तुम चाली हमारी मम्मी गोली देती है नमक चाट। जोजन मारेगी नमक चाट के, गाली देती है नमक चाट के। साहब हम चाटी तो ना है नमक, कौन तुमको चटाता है? तो तो कहा था नमक चाट के। नो, हमारे बोलने का टाइटिल है नमक चाट के। अच्छा चौकीदार या सार सार? इधर इंडिया में किसको सार बोलती है नमक चाट के? इंडिया में सार किसको बोलती है नमक चाट के? या सार प्रेम से दुल्हनी भाई कहा थी। दुल्हन के पाएगा तुम्हारी मटर यंग नमक चाट के। चौकीदार यस सर। तुम्हारा शुभ नाम क्या होगा नमक चाट के? साहब हमारे नाम बा चौकीदार जगदीश राय ओबरा खटाई सिंह अंडा वाले हेला और फसुला की। चौकीदार मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, परिवार का नाम नहीं पूछ रहा हूँ नमक चाट के। साहब हम अपने नाम बतावत ही। कितना बड़ा नाम है रे नमक चाट के? मात्र 2 अक्षर के। फिर से बोल। चौकीदार जगदीश राय ओबरा खटाई सिंह अंडा वाले हेला और फसुला की। चौकीदार जगदीश ओबरा और क्या बोले नमक चाट के? चौकीदार जगदीश राय ओबरा खटाई सिंह अंडा वाले हेला और फसुला की। चौकीदार जगदीश राय ओबरा खटाई सिंह अंडा वाले हेला और फसुला की नमक चाट के। थैंक यू वेरी मच। ले लिया नमक चाट के नाम को। चौकीदार लेट क्यों आई नमक चाट के? का बताई साहब कल ये ड्यूटी साहब ओके ध्यान दिन जा मिसराई नहीं है। मिश्रान के मारेगी नमक चाट के, इधर कभी नहीं आएगी नमक चाट के। और जो मिश्रान के लाठी है नमक चाट के, उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी नमक चाट के। तुम बोलेगी नमक चाट के लेट क्यों हो गई नमक चाट के? तो कम महिला दिखाते एक पुरुष। तुम अभी तक कहाँ थी नमक चाट के? का बताए साहब कल ये ड्यूटी के घरे गए खाना खाया जैसे सोवई जात रहे साहब, वैसे हमारे मेहरारू कहा सुना बच्चा पापा बहन तो का संझक 3:30 बजे रात हुए बा फाटत रही तबई जगाऊ। क्या हुआ फिर नमक चाट के? खेत से बिना। अरे साहब सोवई सोच गई जैसे 5 बजा है बह फाटत रहान, वैसे मेहरारुआ हमारे लगे आए हमका जगाएस हमार हाथ पकड़ेस और सीधा मशीनी वाले घरे में लिया चली गई। जब मशीनी वाले घरे में लिया चली गई साहब 1 घंटा से परेशान है मौसम ही ना आए बना। अरे साहब मेरा रुआ दिमाग डाल रही घरम गई डोरा तेल लेके आए। अरे साहब तेलवा लेके आए तब ना आए मौसम बना।
इतने मेहररुआ शंका गई फट से की गोदी उठाएस, गोदी में कपड़ा लपेटेस, तेले में बोर देहेस, लुकारा छुआए देहेस। जैसे लुकारा छुआए वैसे अमाओ फट से हाथे में लेते मान गच्च से इंजन में डाल दे। डौते मान साहब कंप्रेसर पकड़ ले हैं, पकड़ते मान दो हैंडल मारे हाथ से, इंजन स्टार्ट भवा गच्च से, पानी फेंके से भाग से, पीछे से कच्चा धुआं फेंकला भाग। तुम्हें इंजन का धुआं फेंका दिए नमक छाट के। विश्वास कर साहब 1 घंटा में 3 बीघा खेत आवत है वहीं सींच के। चौकीदार तुमको टाइम से आना होगा नमक चाट के, इसलिए साले तुम लोग सरकार का पैसा फोकर के खाती है, खान बनाती है नमक चाट के। तुम थाने नहीं बनाती है नमक चाट के। साहब आपके कहा चाहिए कि चौकीदार तुम थाने पर नहीं रहते, ज्यादा करके घर पर रहते हो। वही तुम्हें बोलती है नमक चाट के, तुम खान बनाता है नमक चाट के। तुम थाने क्यों नहीं बनाता नमक चाट के? हिया के मारा नाय मराई बहुत मसाला आ गया। ये कोई बोलने वाली बात नहीं नमक चाट के। तुम खान बनाता है नमक चाट के। साहब क्यों तुम कान बनाता है नमक चाट के? मराता नहीं है साहब, घर पर रहता है। तुम थाने क्यों नहीं मराता नमक चाट के? हम मार डाउट साहब, विश्वास करा तू। किसको मार डालेगी नमक चाट के? अपने आप को। साहब हम थाने पर नहीं, ज्यादा करके घर पर रहते हो। वही चौकीदार मेरे नाम और काम से वाकिफ नहीं होगा नमक चाट के हाँ सर। कि मेरा शुभ नाम क्या है नमक चाट के। मैं कहाँ का रहने वाला था नमक चाट के? तो मेरा शुभ नाम इंस्पेक्टर कबाड़ी लाल कसाई है नमक चाट के। मैं चीड़ के रहने वाला था नमक चाट के। आज 2 साल हुआ अपने भारत में यहाँ पर आया हूँ नमक चाट के, ग्राम सभा भवानीगढ़ में नमक चाट के। हाँ। लेकिन देख रहा थाने का रवैया नहीं समझ में आता है नमक चाट के। ऑफिस में बैठा है नमक चाट के, अगर कोई व्यक्ति दिखाई देता है नमक चाट के तो हमको तुरंत सूचित करने का नमक चाट के। बैठा ठीक है ना? हाँ, हम जेठे थे। ये थाने के बाहर कौन हो सकता है? भैया। हाँ हाँ, सीताराम। सीताराम सीताराम। मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? हम थाने के सबसे बड़ा अधिकारी है। अच्छा अच्छा, थाने का बड़ा अधिकारी को बाहर ही बैठाया जाता है का? नहीं, वो काम से बैठा रहे। काम से बैठे थे? फिर भी कौन है आप? थाने का सबसे बड़ा छोटा सा चौकीदार। अधिकारी छोटा सा चौकीदार? जब चौकीदार साहब तो ठीक ठाक हैं? हाँ देखा तो। आप ये देख रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ वो देखा थे, घबरानो काफी है। हाँ का बात यह? तो नहीं, मैं साहब से बात करना चाहता हूँ, मिलेंगे सर? हाँ कोनो दरोगा जी हैं? कोनो काम बका? हाँ यार बात तो है। हमरे साथे तू आवा। सुनो, मैं बात पहली बार आया हूँ ना थाने। हाँ, हाँ, साहब ऑफिस में बैठा हमरे साथे, चला उनसे मिला देते है डायरेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक, चलो चलो चलो। नमस्ते सर। तुम किधर से आई नमक चाट के? तुम्हारा नाम क्या है नमक चाट के? क्यों आई नमक चाट के? बात क्या है नमक चाट के? बतलाओ नमक चाट के। बोलती क्यों नहीं हो नमक चाट के? साथ इतना नमक चाट के? अभी मैं एक जेंट्स हूँ साहब, बोलती नहीं नमक चाट के। और के बाद तू चटान का नमक चटाए। मतलब असल बात हमारे साहब यहाँ ना हो भाई साहब, हमारे साहब चीनी है। तो साहब चीनी है? दूसरे देश के। इनका और तू यह देश का शक्कर है? का है तू? सरकार ना हो। हाँ चीन। चीन। हाँ हमरे साहब जय बार बोला थी, हाँ। तय बार नमक चटाओ थी, यानी इनका बोलने का टाइटल है भाई साहब। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। विश्वास करा 2 घंटा समूह चाहता थे नमक वही। नहीं हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, तुम्हारी आदत थोड़ी है। ठीक है
साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ बोलना चाहती हूँ नमक चाट के? बोलना चाहती? हाँ हाँ, यही समझ ले। बोलो नमक चाट के। सर बैठिए तो बताएं। हुए घर से गायब पिताजी हमारे, हुए घर से गायब पिताजी हमारे, हुए घर से गायब पिताजी हमारे, लिखाने रपट साहब थाने को आए, लिखाने रपट साहब, पता सिर्फ कानून उनका लगाए, पता सिर्फ कानून उनका लगाए, अभागा खड़ा तो साहब पसारे, बाबूजी हमारे पिताजी आज 3 दिन से घर नहीं आए, उनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। हमारे घर में बड़ी परेशानी है, माँ बहुत रो रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं साहब, कानून की मदद चाहिए मुझे। कानून की मदद लेने खाते आए हो नमक चाट के? जी साहब। हमारी बात सुनो नमक चाट के। सुनाइए। तो चलो ज्ञान मैं गाँव में तेरे आओ, बहुत अच्छी बात। चलो ज्ञान मैं गाँव में तेरे आओ, और तेरे बाप की खोज जल्दी लगाओ। यही चाहता हूँ सरकार भाई, यही। जिंदा या मुर्दा जहाँ वो मिलेंगे, अरे जिंदा या मुर्दा जहाँ वो मिलेंगे, और उन्हें जुर्म की हद कड़ी में लगाओ। तुम्हारा शुभ नाम क्या होगा नाम नमक चाट के? ज्ञानचंद। तुम्हारा नाम ज्ञानचंद है नमक चाट के। बाबूजी का नाम क्या है जो गायब हुए नमक चाट के? श्री गंगाराम। श्री गंगाराम नमक चाट के। उनकी लंबाई कितनी थी नमक चाट के? लगभग 5 फुट रहे होंगे साहब। अच्छा 5 फुट। साहब 5 फीट लंबाई, 5 फुट लंबाई। 5 फीट थी ना भाई साहब? 5 इतने थे। चौड़ाई कितनी रही? तुम्हारी मटेरिया के नमक चाट के चौड़ाई है हावी जूटन मारे के सामने नमक चाट के। तुम्हारे पिताजी गोरे थे या सांवले थे नमक चाट के? सांवले थे बाबूजी। जी जी। माता जी का नाम क्या है नमक चाट के? गुलाब कली। गुलाब कली नमक चाट के। जी।
कहाँ का रहने वाले हो नमक चाट के? बस ये गांव भवानीगढ़। अपने भवानीगढ़ के रहने वाले हो नमक चाट के? जी। साइन कर लेते हो नमक चाट के? हाँ हाँ। लो। ज्ञान चंद नमक चाट के, तुम घबराओ नहीं। इस पट्टर कबाड़ी लाल कसाई तुमसे वादा करता है नमक चाट के कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे नजरों सामने होंगे नमक चाट के। बड़ी मेहरबानी होगी साहब। मैं इसी वक्त चल रहा हूँ अपने घर। आप लोग जल्द से जल्द मेरे बाबूजी का पता लगा। ठीक है नमक चाट के। नमस्ते सर। नमस्ते नमक चाट के। जूता संभाले के सारे नमक चाट के। चौकीदार। यस सर। मुन्नू की नाटी नमक चाट के, चिन्ने नमक चाट के। हमारी बात सुनो, एक बात और बताओ, साले सुबह से नाश्ता नहीं किया नमक चाट के। तुम्हारी केवल राय देखता था कि हमारा चौकीदार आएगा तो नटा हमारे लिए लाएगा। कैसे कैसे नटा लाता है नमक चाट के। हिंदुस्तान में जब से आया हूँ ना तो खाने अच्छा लगता है नमक चाट के, ना तो नटा अच्छा लगता है नमक चाट के। 2 साल कैसे देखो दुबला हो गया हूँ नमक चाट के। ऐसा है साहब, जौने दिन आप छुट्टी यानी खाली हों, हाँ, एक दिन खातिर हमारे घरे आवा। क्यों आऊँ नमक चाट के? तो का हम बढ़िया चीन के भोजन कराऊ। तुम क्या जानो चीन का भोजन कितना स्वादिष्ट होता है नमक चाट के। जौन जौन आइटम बन जाता है नमक चाट के। नहीं साहब, लॉकडाउन में हम गए रहे चीन। तुम चीन गई थी नमक चाट के? हाँ साहब, जब हमारे खियाऊ बना, हाँ। हम पहले आपके खटिया बैठाओ, हाँ। चाही के साथे नाश्ता में गोबड़ौरा पकौड़ी बनवाओ। वाह वाह, क्या बात नमक चाट के। तुम्हारी मठरिया का नमक चाट के। और भोजन में क्या? खाना में डिनर में नमक चाट के। खाना में, हाँ, खाना में साहब भैंसी कमरा बनवाओ। वो भैंसी पीछवा हमरा नमक चाट के। कितना स्वादिष्ट होगा नमक चाट के। और क्या बनवाई नमक चाट के? रोटी के साथे नारी की रुआ फ्राई। तुम कितनी अच्छी हो नमक चाट के। चौकीदार। सारे नारी की रुआ खाते तबे बाढ़ ही ना पहुंचे। चौकीदार नमक चाट के, तू कुछ बोलती है नमक चाट के? नहीं साहब, आपकी तारीफ करती नमक चाट। वाह वाह, तुम हमारी तारीफ करती है नमक, लेकिन चौकीदार नमक चाट के। हाँ साहब। मैं इतना नाश्ता करेगी, इतना खाना खाएगी तो हाजमा के लिए हमको दवा भिजवाना पड़ेगा ना, चीन से हमको लाना पड़ेगा नमक चाट के। नहीं साहब, दवाई के नाम बताओ हमारे खिया। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, अंग्रेजी, देसी। ना ना चौकीदार, हमको आयुर्वेदिक दवा चाहिए। गोला गोला हाजमोला टाइप मिलता है नमक चाट के, उसका कलर पीला पीला होता है नमक चाट के। हाजमोला टाइप गोल गोल पीला पीला। हाँ, किधर मिलेगी? इधर तो मिलेगी नहीं नमक चाट के। हाँ साहब, वो हमारे खिया फ्री में मिली। फ्री मिलती है नमक चाट के? किधर मिलेगी? साहब ज्यादा ना है बहन, 6 बजे जब फाटत रहे ना साहब। मैं चीन नहीं जाएगी। चीन नहीं, मैं चीन नहीं जाएगी। जब फ्री माल्टी मिलता है तो पैसा फालतू खर्चा करने में क्या मिल जाएगा? फ्री मिली, लेकिन तोका चीन जाए की जरूरत नहीं ना। हाँ। यहीं पीछे की बगिया बा। वाह। बगिया मुँह 6 बजे जब जाबा ना साहब। हाँ। एक किरुआ एक कहती मिल के वह पियर की हरदी ढनगावत रहा थी वाह साहब। वह गोली तू एक ही शीशी में भर ले। 15-20 गोली जाई चाहे तो का खाना के बाद, खाए के बाद 4-5 गोली मुँह में डाल के चूका सो जाए। वाह वाह, कितना स्वादिष्ट गोली होगी नमक चाट के। चौकीदार, तुम खाई नहीं हो, तुम नहीं खाई हो। हम किसी दिन तुमको 2-4 गोली खवा के दिखाएगा। ये जो तुम्हारी लंबाई, ये एकदम फिट हो जाओगे नमक चाट के। जो 24 घंटे तुम सुस्त रहती हो नमक चाट के, हमारी तरह फुटी हो जाएगी नमक चाट के। हमारे साथ में तुमको दौड़ना पड़ेगा नमक चाट के। तुमको 4-5 गोली रोज डेली खवाएगी नमक चाट के। पहले तू 15 गोली खा हमारे सामने। तुम्हारे सामने खाएगी, जब कहोगी तब खाएगी नमक चाट। चल नमक चाट, चलते हैं नमक चाट के। ज्ञान आ गया। हाँ माँ, हमने का कहें थाने सूचना दे दिया है और दरोगा बाबू ने कहा कि जल्द से जल्द हम तुम्हारे बाबूजी का पता लगा लेंगे। हाँ, अरे आ गई दरोगा बाबू। वाह, नमक चाट के ज्ञान चंद। हाँ सर। अभी अभी आती हो नमक चाट के? हाँ हाँ, कहाँ करे, रास्ते में वही काम लग गया था। कौन काम लग गया था नमक चाट के?
वही नमक चाटने वाला। ये तो मजा करती हो नमक चाट के। अरे सर मैं पैदल आ रहा हूँ चौराहे से, अब आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आप जल्दी आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, समझदार हो ना। आने में कोई दिक्कत तो नहीं कोई है सर? दिक्कत नहीं हुई नमक चाट के, लेकिन ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हुई नमक चाट के। ठीक है, माँ को बुलाता हाँ हूँ। माँ को बुलाओ नमक चाट के। हाँ, ये सर है, नमस्ते करो। नमस्ते साहब। तुम्हारा ही नाम गुलाब कली है नमक चाट के? हाँ साहब, हमारे नाम तुम्हारा ही नाम गुलाब कली है नमक चाट के? नमक का है चटावता है भाई ये। दरअसल साहब माँ ये वहाँ के हैं, चीन के हैं। तो इनके भाषा नमक वाली है। यही समझ रही हो, गिदगिदान उदगिदान नहीं खाते हैं, बिस्तुइया गिदगिदान कुकुर ध्यान देती है नमक चाट के? वहाँ का है। जो अपनी कहती चावल मंगतवन आवाज रहे ना। हाँ हाँ वही खाते हैं। हाँ तो आदत है नमक से। मैं थोड़ा सा समझ कम पा रही सर। वाह वाह वाह, समझेगी समझेगी। हाँ समझ जाएगी नमक चाट के। हमारे पाले पड़ेगी तो समझ जाएगी नमक चाट के। हाँ, तुम्हारा नाम गुलाब कली है नमक चाट के? साहब पति जी के गायब हुए कितने दिन हो गए नमक चाट के? आज 3 दिन हो गए साहब। आज 3 दिन हो गए नमक चाट के। गाँव में किसी संग दुश्मनी नहीं थी नमक चाट के? नहीं साहब। किसी को बरसाग नमक चाट के? नहीं। किसी बार विवाह नमक चाट के? कौनो तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ नमक चाट के। लेकिन साहब हमारे घर एक तलाशी का हमार पति कोनो सुई डोरा है का कि वो छिपा हो ही कहूँ। पूरा घर हम देख रहे कहूँ नहीं आए। तुम अपने तरीके से छानबीन करो, हम पुलिस वाले अपने तरीके से छानबीन करेंगे नमक चाट के। ठीक बस ठीक है ना? साहब देखिए, बोलो। अगर आपको तसल्ली होती है हमारे घर से तो पहले शुरुआत कर लीजिए मेरे घर से, कोई आपत्ति नहीं। तुम ज्ञान चाट समाचार हो। ठीक है। चौकीदार, घर की तलाशी लेके आओ नमक चाट के तुरंत तत्काल। ज्ञानचंद, पिताजी की तस्वीर मिल जाएगी नमक चाट के? हाँ सब मिल जाएगी। ठीक है। फोटो ना? हाँ फोटो 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 हम फोटो देते फोटो हैं, देते हैं। फोटो लेके आओ नमक चाट के। बैठ जा साहब। किसी दिन साले तुमको उल्टा टांग के मारेगा नमक चाट के। का बा साहब? घर के अंदर गए साले तलाशी लेने खाते नमक चाट के। ये थैले में क्या लेके होशाल है नमक चाट के? थैलम का चोरी करता है नमक चाट के। गए प्रयागराज बनहो मंदिर पे दर्शन करा, वहीं प्रसाद लिया ये। इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी प्रसाद होती है नमक चाट के? अरे नहीं साहब, मैं गंगाराम के कमरे में गया साहब, सारी कमरे तलाशी लेने के बाद लास्ट में जब मैं गंगाराम के कमरे में गया साहब, कमरे की तलाशी लेके मैं वापस आ ही रहा था, तभी अचानक हमारी नज़र साहब गंगाराम के 4 पाई के नीचे चली गई। हाँ। जैसे देखा ते साहब खूब माछी लागत रहा है। जब हम लगे गए 4 पाई हटाए साहब, ऊपर ताजी मिट्टी खोदी रहा है, खून के छींटा रहा साहब। जब हम फरुआ ले खोदे तो यह लाश मिली। वो माय गॉड, डेडी बॉडी नमक चाट के 3 दिन की लाश हो गई नमक चाट के। क्या जवाब? ये तेरे पिताजी के कमरे में कैसी लाश है नमक चाट के? वो भी जमीन के अंदर नमक चाट के। साहब देखिए, इस बात से हम बेखबर हैं। बेखबर हो नमक बाबूजी के चाट? कमरे से माँ, तुम लोग पहले से देखो किसकी लाश है नमक चाट के। बाबूजी के कमरे से डेड बॉडी दिखी किसकी? लाश हाँ भाई ये देखो। ये तो वाकई हमारे बाबूजी की लाश है। हाँ ये कैसे हो गया? हमारे बाबूजी की लाश हमारे ही घर में? हाँ भाई हमारे बाबूजी ने। तुम्हारी माटरिया के नमक चाट के। चौकीदार, लाश को पंचनामा बना, पोस्टमार्टम के लिए भेजो नमक चाट के। तुम लोग साले अच्छी साजिश रखते हो नमक चाट। मेरे बाबूजी की लाश। रुको, हमारा साहब अपने लड़के बहुत दरोगे देखी होगी नमक चाट के। इंडिया के दरोगे जितने भी होते हैं औरतों की इज्जत देते हैं नमक चाट के, लेकिन हम चीन के दरोगा हैं, औरतों को बहुत मारते हैं नमक चाट के। मेरी बात सो साली कि मार कर ली
तुम सबने जान हराम तुम सब हो इंसान। लाश तेरे घर से निकली खून तुम सबने किया अब हुआ विश्वास मुझको जान तुम सबने। हथकड़ी पहन कहाले मार। नहीं साहब ऐसा ना करिए सरकार। हथकड़ी पहल कहाले मार ओ हराम तुम सब हो इंसान। बोलो कुटिया साली नमक चाट के तुमने अपने पति क्यों मारी नमक चाट के? बोलती क्यों नहीं है चौकीदार? चौकीदार नमक चाट के 20 लठ मारो साले को उसको नमक चाट के। लगाओ ना झूठा इल्जाम। हम लोग झूठे इल्जाम लगा नहीं नमक चाट के। लगाओ ना झूठा इल्जाम ना खूनी है मेरा परिवार। हम लोग खूनी हैं, हम लोग खूनी हैं साली, हम लोग खूनी। लगाओ ना झूठा इल्जाम ना खूनी है मेरा परिवार। दरोगा बाबू क्या कर रहे हैं आप? हम क्या कर रहे हैं नमक चाट के? तुम लोग अच्छी तरह से साजिश करके सारे अपने बाप को मार डाला नमक चाट के। क्यों मारा नमक चाट के? और ये सोचे कि थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देंगे हम लोगों के ऊपर शक नहीं होगा नमक चाट के। ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं तो फिर चौकीदार हथकड़ी लगाओ साली को। हथकड़ी को आप जितना मारना है मुझे मारिए सरकार। तुझे नहीं मारी को क्यों मारा जा रहा है? सारी सच्चाई थी वो साली जान। हाँ हाँ मत मारिए साहब। दरोगा बाबू ये बूढ़ी माँ है हमारी, उनके पति को मार डाला गया है। कैसे इंसान है आप? हम कैसे इंसान? हम कानून के पुजारी नमक चाट के। मार डालेगी नमक चाट के इसको। नहीं साहब मैंने बाबूजी को नहीं मारा। तुमने नहीं मारा, गांव वाले मारने आए थे नमक चाट के। घर से तुम्हारी लाश निकली है नमक चाट के और तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है नमक चाट के। कौन मारा नमक चाट के?
अगर मैं सच्चाई बता दूं कि बाबूजी को किसने मारा तो माँ को छोड़ दोगे? तुम बताओगे तभी, नहीं तो माँ तुम्हारे नजरों के सामने साली को बहुत मारेगा नमक चाट के। गाली ना दो दरोगा बाबू, हमारी माँ है वो। हाँ, हम बहुत मारेगी नमक चाट के। ठीक है, हम बताते हैं, हथकड़ी खुलवाइए माँ की। हाँ, हथकड़ी। हाँ, खून बापू का हमने ऐसा हब किया, तुमने साले मार डाले नमक चाट के। मेरे परिवार को अब सताओ नहीं। एक पतिव्रता नारी है विधवा बनी। तुमने विधवा किया हो नमक चाट के, तुमने। एक पतिव्रता नारी है विधवा बनी, गम के आंसू पे हंटर चलाओ नहीं। अपने बाप को मार डाले नमक चाट के। मेरी बात सुन साले। कहते निभारे खाता तेरे बापों किए, किस लिए ले लिया साले तू जान है, सच बता दे नहीं मारे, अरे तुझ पे पड़े देता कानून तुम सब को सम्मान है। बाल कुत्ता साले, क्यों मारा बड़े बाबूजी को? एक बाप की कितनी बड़ी गलती थी नमक चाट की, जो साले तुमने मार डाला नमक चाट को। बता तो दिया साहब कि मैंने अपने बाप को मार डाला, लेकिन वजह क्या है? वजह क्या जो तूने अपने बाप को मारा नमक चाट के? दरअसल साहब हम 3 भाई। अच्छा, 3 भाई हैं। 2 मुझसे छोटे। परिवार में सबसे बड़ा मैं हूं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। बाबूजी के साथ खेती का काम करता रहा। दोनों भाइयों को पढ़ाया जा रहा है। बाबूजी हमारा ख्याल कम रखते। हाँ। एक दिन की बात है, मैंने बाबूजी से कहा बाबूजी हमें कुछ पैसों की जरूरत। बाबूजी ने पैसा देने से इनकार कर दिया। हमारी शादी हो चुकी। गुस्से में आकर मैंने अपने बाप का गला काट दिया सरकार। अपने बाबूजी के गला काट दिया नमक चाट के? इतना घमंड के साथ साला कह रहा है कि मैं अपने बाबूजी का। इंस्पेक्टर, साले मैंने आपसे बता दिया कि मैंने अपने बाप को मार डाला है, इसलिए बस इतना जान लो, ले चलो जो सजा होती है मुझे। हड्डी पसुड़िया सब तोड़ कर रख देंगे नमक चाट के। मेरी माँ को बाइज्जत यहाँ से जाने दिया जाए। गुलाब का लिया नमक चाट के। अरे आप काहे को डांटते हैं साहब? आपके पास माँ नहीं है का? हमारे पास मम्मी थी नमक चाट के और स्वर्गवास हो गई नमक चाट के। तो दूसरे की माँ को माँ नहीं समझते? नहीं, पहले हम इनसे बात करेगी नमक चाट के। इधर आओ बुढ़िया, इधर आओ, इधर आओ। उधर रो रही हो नमक चाट के। ऐसे ऐसे औलाद के साली तू पैदा की दी नमक चाट के, कि तेरे माँ का सिंदूर साला उजाड़ डाला नमक चाट का। इतनी बड़ी गलती थी, बाप पैसा नहीं दिया, खत्म कर दिया साले को। सब तेरा ही नतीजा है नमक चाट के। पूछ लौड़ा से। ज्ञान ज्ञानवा, ज्ञानवा, अरे तो इतना बड़ा कमीना नहीं करेंगे। जौन बाप तो कागुड़ी पकड़ के चलावे सिखाए, अपने काने पे बैठाए कि सारा गांव ठहराए, वही बाप के आज तू खून कह दिया।
अगर इतना बड़ा नालायक औलाद तो का हम जानत होई थी। पैदा भया सौरियाई में तोहार गटई दांत तो के मार जाए होई। अरे ते हमार बड़ा औलाद रे, तोर बाप तो का पैसा नहीं दे तो अपने मातारी से कहे थे तोर माताई तो का पैसा दे, लेकिन इतना घिनौना कदम तो का ना उठावे दे। आखिर हमरे दूध के कलंकित कह दिया है तू, जोने कोख से पैदा किया वो कोख के कलंकित कह दिया। जा जा हमरे नजर के सामने से दूर हो जा। आज के बाद ते अपन मन हो सकल हम अपने माथारी के ना देखाए। आज के बाद मैं यही समझूंगी कि तू मेरे लिए मर गया है और मैं तेरे लिए मर गई हूं। नाराज है माँ, नाराज होना भी चाहिए। क्या करते हम साथ, अपने पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। माँ को मार डालेगा साला ये पुलिस वाला। जो होगा हम देखेंगे। माँ माँ नाराज हो, ऐसा मैंने काम ही कर डाला कि बाप को मार दिया, जबकि बाबूजी सबसे ज्यादा इज्जत हमारी करते थे, प्यार करते थे मुझसे। जा रहे हैं, कब आएंगे ये तो नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर कह के जा रहा हूं माँ, गरिमा बड़ी हो गई है, उसका ख्याल रखना। जा हमरे बाबूजी नहीं है, मैं भी चाह रहा हूं जेल चला जाऊंगा। गुला घर में नहीं, पढ़ाई करने गया है, मासूम गोविंदा है। मेरा इंतजार करना, बच्चों का ख्याल रखना माँ, सब कुछ करना, लेकिन गरिमा को अपने साथ रखना। हमारी घर की इज्जत है। अब तोर सीख हमका चाहिए। जाओ रे, दूर हो जा। जा रहे हैं माँ, बस जाने से पहले। अरे तो जैसे औलाद से बे औलाद हमका संतोष रहा नहीं। ठीक है, पाँव छू लेता हूँ माँ, चलो। ले चलो दरोगा बाबू। माँ माफ कर देना, माफ कर देना हमें, और गुलाब का ख्याल रखना। हम आएंगे इस दरोगा, तुम यार कम ठीक हो। हम बात ठीक है नमक चाट के, जब हम तुमको पिटाई करेगा नमक चाट माँ से बात कर, काहे का पिटाई करेगा? मैंने कह दिया ना, अपने बाप को मार दिया है। जब वो कह रही है कि तुम चाट, क्या बात? जा रहा हूँ दरोगा, लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं दरोगा जी। कोई नहीं भूलेगा हमका नमक चाट के। या भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, मैं विधवा हो गई। मेरे बच्चे बगैर बाप के हो गए, लेकिन इतना आरामी मैं अपने बेटे को नहीं समझती थी। इतना संसार मेरा गलत नहीं हो सकता है। थोड़ी देर अपने बेटवा गोविंद के इंतजार करब, का शायद पढ़ के आवत हो। क्या बताऊं साथियों, आज के पहले जब कभी मैं स्कूल से वापस आया करता था तो हमारी माँ खुशहाल दिखाई देती थी,
और हंसकर अपने सीने से मुझे लगा लेते थे। लेकिन ना मालूम आज बात क्या है कि माँ जमीन पर बैठकर रो रही हैं। खैर कोई बात नहीं, रोने का कारण मैं अपनी माँ से जरूर पूछूंगा। माँ, ओ माँ, देखो तो कौन आया है। गोविंद, क्या बात है माँ, आप रो रही हो? नहीं बेटवा, कोनो बात ना हो। नहीं माँ, कुछ तो आप छुपा रही हो। सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। मेरी बात सुनो। कुछ कहा कहा। क्यों आंखों से आंसू ऐ मम्मी बहाती, क्यों आंखों से आंसू आखिर क्या बात है, सच सच बताओ। आखिर क्यों रो रही हो आप? मुन्ना, बोलो माँ। तू जाने चाहता? जरूर जानना चाहूँगा। ला सुना भैया, हम तुझसे बताओ जरूर। हुआ खून घर में तेरे बाबू का मुन्ना, ये आप क्या कह रही हो माँ? अरे हुआ खून बापू का घर में ये मुन्ना, सही बात तो कहती तुझसे है मुन्ना। गया जेल बेटा ज्ञानवा हमारा, हकीकत ये मुन्ना तुझे मैं बताती, हकीकत ये मुन्ना। मुन्ना, गोविंद बेटवा तोहरे बाबू को खून हो गया बा। ये आप क्या कह रही लाश हो अपने माँ? घरे में निकली बाबू, नहीं। बाबू चारपाई के नीचे भैया। पुलिस आ रही घरे अपने, पुलिस तोहरे बड़का भैया के पकड़ के ले गई बात। ज्ञानमा अपने मुँहे खुद माने से खुद कहे बा कि हाँ हम अपने बाप का खून कर दी। लेकिन बेटवा हमका तो ऐसा नहीं विश्वास होत कि तोहार भैया इतना नीच नहीं कर सकत है। ये तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, आप क्या कह रही हो। मेरी बात लेकिन हम सुनो। सही कहती है भैया, पुलिस वालन के सामने ज्ञान अपने आप को खुद कहन कि हम बाबू को मार डाले। नहीं माँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी बात सुनो आप। मार सकते न भैया बापू को मेरे, काट सकते न भैया बापू का गला,
मुझको विश्वास होता मैया नहीं, अपने घर में है डाला किसी ने भला। माँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे बड़े भैया ज्ञानचंद ऐसा कर सकते हैं। नहीं माँ। मुन्ना, हाँ माँ। विश्वास तो हमका हमहू को नहीं रहा नहीं, लेकिन तोहार भैया खुद अपने मुँहे बतायन कहन अपने बाप का हत्या रहा मैं। ए बेटवा, चला सोचा जाए उनके विषय में। ठीक है माँ। माँ, मुझे भूख बहुत ज़ोरों से लगी है, आप मुझे खाना खिलाओ, उसके बाद मैं अपने बड़े भैया का छुड़ाने का इंतजाम जरूर करूँगा माँ। लेकिन बेटवा, 3 दिन तोहरे बाबू गायब हो गया तो आज लाश घरे में निकली। 3 दिन से घरे में चूल्हा नहीं जला, कुछ खाई को नहीं, बाग तो काम लिया के दे दे कहा थी कि आई भैया हम तो का। लेकिन बेटवा एक काम करा, थोड़ी देर हमारा इंतजार करा, हम जाती है पड़ोस में, वहाँ से कुछ न कुछ मांग के लाई आओ, तोहरे बड़े तो का जरूर खियाओ भैया। ठीक है माँ, मैं आपका बैठ के यही इंतजार करता रहूँगा। ठीक बा, जल्दी आना माँ। हाँ कहूँ जाए जी, हम बहुत जल्दी आओ। ठीक है माँ। क्या बताऊं, घर में देख रहे हैं कि केवल गोविंदा दिखाई दे रहा है। इसे बुलाती हूँ कि माँ कहाँ पर है। गोविंद, अरे तुम रो रही हो गोविंद, तुम्हारी आंखों में आंसू। हमारी बात सुनो। हमारी बात सुनो मुन्ना। बात क्या है गोविंदा, तू मुझको बता। बात क्या है गोविंद, तू मुझको बता। काहे आँखों से आंसू बहाते बिरन। बात क्या है गोविंदा, तू मुझको बता। काहे आँखों से आंसू। बात क्या है गोविंदा, तू मुझको बता। बात क्या है, काहे आँखों से आंसू बहाते बिरन। काहे आँखों से आंसू बहाते बिरन। काहे आँखों से आंसू बहाते बिरन। घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। काहे रो रो के मुझको रुलाते
आखिर क्यों रो रहे हो भैया? आखिर काहे लिए? माँ कहाँ है? घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। बाबूजी, माँ, भैया कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या बात है भैया? जरूर बताऊंगा दीदी। आप मेरे रोने का कारण जानना चाहती हैं? लाश बापू की घर से निकाली गई, ज्ञान भैया को मुजरिम बनाया गया। मांगने रोटी मैया गए गांव में, मांगने रोटी मैया गए गांव में, ज्ञान भैया को मुजरिम बनाया गया। मांगने रोटी मैया अपने घर में बड़ा अनर्थ हो गया है दीदी। अपने बाबूजी की लाश अपने घर से निकाली गई है। ये क्या कह रहे हो गोविंद? सच कह रहा हूँ दीदी। अपने बाबूजी की लाश अपने घर से निकली? हाँ, इसी के जुर्म में अपने बड़े भैया ज्ञानचंद्र को पुलिस वाले थाने पकड़ के ले गए हैं दीदी। और माँ कहाँ है? माँ गांव में रोटी मांगने के लिए गई है। अच्छा, अपने बापू से इस दुनिया में नहीं? नहीं है दीदी। मुन्ना, अरे अपने बाबूजी 3 दिनों से लापता है ये तो पता था, लेकिन आज ये खबर सुनने को मिली कि हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। और ऊपर से इतना बड़ा तुम इल्जाम भैया के ऊपर लगा रहे हो कि भैया ने अपने बाबू का खून कर दिया। हाँ दीदी, यही सच है। पागल हो तुम। अरे अपने ज्ञान भैया ही नहीं, कोई भी बेटा अपने बाप का खून नहीं कर सकता मुन्ना। अरे तू खुद सोच पगला कि अपने ज्ञान भैया हमको, तुमको, बड़े भैया गुलाब को पढ़ाने के लिए तो बाहर भेज दिए हैं। खुद बाबूजी के साथ खेतों में किसानी का काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं ताकि उनके भाई, उनकी बहन पढ़ सके। और तू कह रहा है कि बाबूजी ने? नहीं, मुझे ये बात यकीन नहीं हो रही भैया। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है दीदी। जरूर अपने भैया को किसी ने फंसाया है मुन्ना, लेकिन तुम चिंता मत करो। माँ को आ जाने दो, फिर हम कोई अच्छा सा वकील करेंगे और गुलाब भैया को भी बुला लेंगे फ़ोन करके। उसके बाद अपने भैया को छुड़ाने की कोशिश करेंगे मुन्ना। हाँ, चलो आराम करते हैं, बैठ कर के माँ का इंतज़ार करेंगे। माँ आएगी तो उसके बाद माँ बताएगी कि करना क्या है। ठीक है दीदी, चलो। ये क्या, घर में एक नौकर धर्मेंद्र, उसका पता नहीं है? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद देखूंगी, जब वो आएगा तब पूछूंगी क्या कर रहा। अरे हम कहे काकी पाए लगही
लगड़ी लूली है मार दे दिया। ये पाए लगा ही ना दिखाओ, बताओ ये कैसे खड़ा आ रहे कहा जाए काकी पाँव लागी पा लगी। कहा लिया रे बढ़िया है। बढ़िया बा कहाँ रहे तई? और कौन है रे चाची? हाँ वही 12 अंडा में। कौने 12 अंडा में रे? जौन घरक बहरवा बा। ओका बरामदा कहाँ थी? हाँ तो बरामदा साफ सफाई में जुटा हाँ और घर के समाचार सब ठीक बना। ठीक बा। लेकिन हाँ धर्मेंद्र एक अफसोस की बात ही बारे। कौन बात है? सबसे पहले हमारा नाम बता भैया रे से। देखा चाची, हाँ हाँ जैसे तू गाई यहाँ बड़ी अच्छी बात किया, सब भैया हो रहे इकट्ठा हैं अब सब आराम से बैठे हुआ हैं, हाँ हाँ तो प्रेम से खड़ी हुआ है। तब न हो तो चाची खोल दे, तू आधार कार्डवा सब देख लेते। खोल दे आधार कार्ड सब देख ले। हम नाम बतावे कहते तो आधार कार्ड दिखवा बताए। आधार कार्डवा में तना मुआ रहा था, बता ही नहीं सकते ना दिगाड़े। अपने मुँह बताए। चल सब बात छोड़, हम ही गाँव भवानी नगर आए वाली है। हमारा नाम बा गजरानी खुराना। आपा के नाम बा गजमरानी। गजमरानी नदी गाँव लेके आए हैं, गजरानी खुराना। हमारे पति के नाम बा गणेश राय खुराना। गणेश राय धुराना। लेकिन हमारे गणेश राय धुराना का हो रे खुराना खुराना। लेकिन हमारे यहाँ परिवार हमारे के जेठौत बा जेकर नाम है गंगा रमुआ। गंगाराम बड़का एक ही जेठानी है जेकर नाम है गुलाब कलिया। बड़की माई गुलाब कलिया 4 लड़कियां 3 बेटवा 1 बिटिया। सही। अफसोस के बात ही धर्मेंद्र, हाँ, हमका कम से कम 12-15 साल हो गए हंगारे मावत जात। हाँ चाचा, का कारण बा जो हमें लड़कियां ना होता है रे? तोहरे लड़किया कौलाए हो ना क्यों नहीं तन क्यों ना आए हो? तनिका कई लड़के तनिका नहीं होते, मतलब एक भी बच्चे नहीं है। काहे बिना नाई ने? काहे बिना नहीं, यही बात तो जानना है। अच्छा किससे पूछना है? कैसी? तेरे काका से, अच्छा अच्छा गणेश राय खुराना से। हाँ। यही बात उनसे पूछूंगी, लेकिन वो है कहाँ इस वक्त? गांव कहाँ है? पंचायत है। पंचायत में गए हैं। पंचायत से लौट करके आएंगे तो आराम करेंगे अपने कमरे में, तो देरी करना ठीक नहीं है। चलो अपने चाचा के कमरे में, और जब वो लौट के आएंगे तब उनसे सारी बातें पूछूंगी। मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहा है? हाँ? हाँ साथियों, सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला रायबरेली गाँव भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम ज्ञानचंद है। मेरा नाम गुलाबचंद है। घर में मुझसे बड़े मेरे भैया हैं जिनका नाम ज्ञानचंद है। घर में बाबूजी हैं, बाबूजी का नाम गंगाराम है और माँ का नाम गुलाब कली है। मुझसे छोटा मेरा भाई है जिसका नाम गोविंदा है और एक बहन है, बहन का नाम गरिमा है। इतने लोगों का परिवार है, बहुत हंसी खुशी हमारा परिवार चल रहा है। घर में मेरे चाचा जी हैं, चाचा जी का नाम गणेश राय खुराना है और चाची हैं, चाची का नाम गजरानी है। इस समय मैं कानपुर शहर में हूँ। यहाँ पर हमारी परीक्षा चल रहा है और भैया हमारे बाबूजी के साथ रहते हैं, खेती बाड़ी का काम देखते हैं और साथ साथ पूरे परिवार का देखभाल करते हैं। मेरा परीक्षा चल रहा था और मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी लिया हूँ। सोच रहा हूँ कि घर से आए काफ़ी दिन हो गया और घर वालों की बड़ी याद आ रही है। चल करके कुछ दिन के लिए घर घूम आऊँ और देखता हूँ कि घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहन गरिमा, भाई गोविंदा की पढ़ाई कैसे चल रही है,
मेरे भैया इतने अच्छे इंसान हैं कि हम लोगों को पढ़ाने के खातिर खुद नहीं पढ़े। यहाँ तक कि हम भाई बहन के ऊपर कोई भी संकट या कोई भी दिक्कत आती है उसके लिए हमारे भैया अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान करे, मालिक करे, जिन भाइयों को भाई मिले तो मेरे भैया ज्ञानचंद जैसे मिले। एक मेरा दोस्त धर्मेंद्र है, बोल रहा था कि भैया अगर आप घर चलने लगे तो मुझे भी बताना, मैं भी आपके साथ चलूँगा। लेकिन धर्मेंद्र का कोई पता नहीं है। धर्मेंद्र आ जाए तो उसे भी लिवा करके हम गांव चलेंगे और कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद चले आएंगे। धर्मेंद्र, जिस तरीके से तुम रास्ता चलते हो ये कई बार हो गया है, कोई पहली बार नहीं है। ऐसे चलोगे तो कभी कभी धोखा खा जाओगे। यह तो ना समझ पहुँचेला। क्यों? धोखा पता हो चाहे भैया, मैं तुम्हारे ही वाली चाल चली थी। है। हम अपने अगवा देखत रहे, कहूँ हमारे पिछवा एक्सीडेंट इतना हुई। देखा तो गवाह है, पिछवा से एक्सीडेंट इनके हो जाए। तुम रास्ता गलत चलते हो यार। लोग सामने देख करके चलते हैं और तुम पाछे के भले चलते हो। यही धोखा मैं खा चुका हूँ कई बार। नहीं सुनो, पहले पछवा चले में ढेर आनंद आवा था। जब मैं सराव के विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, हाँ। वहां पर ये धोखा खा चुका हूँ, लेकिन यही धोखा मैं दोबारा नहीं खाना चाहता। और जो रास्ता गड़बड़ है इस रास्ते से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते से नहीं जाने देना। भैया हमका ठीक लगा, कम से कम अपने सामने देखत रहा। अब मैं सामने से देखने लगा। ठीक आहा, पागल साले मुझे बेवकूफ बना रहे। बस अब बताओ। धर्मेंद्र, मैं ठीक हूँ, ये बताओ तुम कैसे हो? बढ़िया बा। ठीक हो यार? तुम बोले थे कि गांव चलोगे। गाँव न जाओ है क्यों? अबे हमार बोकरी नहीं निचकानी है। बोकरी निष्काई तब जावे घरे। हाँ, ताकि खुजरी खाए क्या है ना। मतलब कि घर परिवार से बढ़कर तुम्हारी बोकरी हो गई है। अरे यार चल करके देखो तुम्हारी बीवी कैसी है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, यही तो पता करने के लिए अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं है। हाँ? कहाँ बे भैया, वो अलग के बात है, 2 ठीक ही चुका है ना पागल साले, अगर ऐसे करोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। देखो मैं ये सोच रहा हूँ हाँ। कि हमारा परीक्षा चल रहा था, हाँ। छुट्टी छुट्टी मिली है, सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए घर चलूँ, भैया से पता मिलूं, उनसे हाल समाचार लूं, भैया कैसे हैं, गोविंदा कैसे, गरिमा कैसी, माँ बाप कैसे हैं और मेरी भाभी कैसी है, सब लोग से मिल करके कुछ दिन के बाद फिर चले आएंगे। ना तो चला था का। चलोगे? आओ फिर चलोगे। हिला दे पत्ता पत्ता जो, हिला दे पत्ता पत्ता जो, उसे तूफान कहते हैं और समाज के इस दरिंदे को पाप कने राय खुराना शैतान कहते हैं। ये जहां नहीं, सारा जहां हमारा है। ये जमी हमारी है, ये आसमां हमारा है। स्वामी जी के चरणों में गजरानी का प्रणाम स्वीकार। क्या बात है स्वामी जी, आज आप बहुत उदास बैठे हो। हाँ, कुछ बात ही ऐसी है कुछ बात ही ऐसी है जिसके वजह से मैं इतना खामोश बैठा हूँ। जानना चाहती हो मेरे खामोशी का कारण? हाँ क्या बात है, आप उदास क्यों हो?
सुनो हमारी बात। हाँ बोलिए। अरे नहीं होंगे गजरानी बच्चे तुम्हारे, क्या? तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। तो नहीं होंगे गजरानी बच्चे तुम्हारे, और किए कोख में भूत भैया हमारे। कर जेल जन्म गया है, जन्मा गया है? उसे काट कर जेल जन्म गया है, और तुझे करना है काम मेरे इशारे। गजरानी तेरे बच्चे कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसलिए क्योंकि मेरा भाई तेरी कोख में भूत कर दिया है। आपके बड़े भैया मेरे कोख पे भूत करवा दिए, और उसे काट करके उसका बेटा ज्ञान चंदवा जेल में सड़ रहा है। मार भी डाला आपके भाई। और सुन, आज से तुझे मेरे इशारे पे काम करना होगा। ऐसी बात है तो मेरी बात सुनिए। बोल, क्या कहना चाहती है तू? हकीकत बता, बात गुस्सा चाहे। हकीकत बता, बात गुस्सा चाहे। नहीं घर में कोई अब जिंदा रह पाए। लगाया गया सी तू अब इसी घर में, लगाया गया सी दूंगी इस घर में। बुझाने से कोई भी बुझाया भी ना पाए। स्वामी जी, अगर आपका भाई गंगाराम ऐसा काम किया, मेरा कोख पे भूत किया है, तो आप चिंता मत करिए। अगर वो मुझे बर्बाद किया, मैं उसका पूरा परिवार बर्बाद करूंगा। हरामखोर को जीने के लायक नहीं रखूंगा। ए गजरानी, क्या? तू अभी अभी बोल रही है कि हकीकत बताओ। हाँ, जानना चाहती है हकीकत? इसमें कोई राज है क्या? हकीकत ये है क्या है? कि ज्ञान चंदवा जो अपने बाप के कत्ल के जुल्म में जेल में सड़ रहा है, अच्छा अच्छा, वो अपने बाप को नहीं मारा है। वो नहीं मारा है तो कौन मारा है? उसके बाप को मारने वाला अरे गजरानी, उसको मैंने क्यों मारा? क्योंकि मुझे एक ओझा ने बताया कि तुम्हारी पत्नी की कोख में तुम्हारा भाई भूत कर दिया है। उसी समय मुझे भूत सवार हो गया और उसी रात मैंने अपने भाई को आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। आप एक खून कर दिए हो ना, तो ये आपकी पत्नी गजरानी कसम खा रही, वादा कर रही है। आप एक खून किया, मैं 2 खून करने का वादा कर रही हूँ। 2 खून करूंगी। मैंने एक खून किया, हाँ, और तू 2 खून जी। लेकिन ऐसे नहीं, जब कोई मौका मिलेगा परिवार में तब। मेरी जान, हमरा नाम बाबू गणेश राय खुराना है, और ये बाबू गणेश राय खुराना खोपड़ी नहीं खोपड़ा से काम करता है। खोपड़ा से। तुम 2 खून करने की बात कर रही है ना? हाँ, मौका हाथ में है। मौका हाथ में है।
मौका ऐसा है कि आज 3 दिन से मेरी भाभी गुलाब कलिया के घर में उसके चूल्हे में आग नहीं जली है। उसके बच्चे घर में भूखे तड़प रहे हैं और उसकी माँ गुलाब कलिया गांव में भीख मांगने गई है खाने के लिए। भीख मांगने गई है? घर में दोनों बच्चे हैं। अरे गजरानी, लोहा गरम है, चला दे हथौड़ा। ये बता घर में भोजन क्या बनाई हो? घर में भोजन बनाए हो? केवल पूरी सब्जी बस। पूरी और सब्जी। चली जा घर में। जिस खाने को तुम बनाई हो हाँ। उस खाने को एक थाली में लगाओ। अच्छा। और उस खाने में जहर मिला दे और उस खाने को ले जा करके चालाकी और चतुराई के साथ वो गुलाब कलिया के दोनों बच्चों को खिला दे और खाना को खाते ही उसके दोनों बच्चों की कहानी। अगर वो मेरा पंच नहीं चलने दे रहा है तो मैं उसके भी पंच को चिंता नहीं छोड़ूंगा। स्वामी जी एक काम कीजिए, आप चलिए आराम कीजिए और मैं खाना लगाने के बाद उसमें जहर मिला के लेके जाती हूँ। बड़ी चालाकी और चतुराई के साथ तुम इतना काम कर, उसके बाद तू देख कि मैं कैसा खेल खेलता हूँ। बोलो मेरी जान। क्या बात है यार, तेरी इतनी अदाओं ने तो मुझे दीवाना कर दिया। धीरे धीरे फेरा करवटिया, धीरे धीरे फेरा करवटिया, सुना हो राजा धड़कत छतिया। करो मैं अपने पैर तो खटोला, तूने परानी के गुजर नहीं होला। करो मैं हमारे पैर तो खटोला, आधी रात मारे ला गोलटिया। आय हाय 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 हाय, आधी रात मारे ला गोलटिया, सुना हो राजा धड़कत दीदी बैठो, माँ का इंतजार करो। माँ आएगी तो हम दोनों खाना खाएंगे। भूख तो मुझे भी जोरों से लगी है गोविंद। ठीक है दीदी, बैठ जाओ। अरे गरिमा बेटी, अरे वो बेटा गोविंदा। अरे चाची। हाँ गरिमा, क्या बात है? तुम दोनों भाई बहन उदास बैठे हो, क्या हो गया? चाची, हाँ उदास होने वाली बात है, आपको नहीं पता? पता है तो इसीलिए तो आई हूँ ना। सुनो मेरी बात। अरे लगी भूख गरिमा, तू ना रोक पाती। लगी भूख गरिमा, लगी भूख गरिमा, तू ना रोक पाती। हाँ चाची माँ। अरे भूखे गोविंदा को काहे रुलाती, भूखे
चाची चिंता मत करो बेटी, मैं तुम दोनों भाई बहन के लिए एक खाना लेकर के आई हूँ। बेटा गोविंदा, चाची माँ, क्या बात है, रो क्यों रहा है? आखिर तू भूखा है ना? तेरी चाची तुम्हारे लिए खाना लेके आई है, तुम्हारे चाचा जी भेजवाए हैं। यही तो सोच रहा हूँ चाची माँ, कुछ जब कहना तक तो चाहता हम है लोग क्या? के पास कभी आप आती नहीं थी, और आज आप आई हो तो खाना लेके आई हो। मेरी बात सुनो चाची हाँ माँ। बोल बेटा, बोल बोल। नया एहसान चाची गोविंदा भुलाए, अरे मेहसान क्या बात है बेटवा? नया एहसान चाची गोविंदा भुलाए, मुझे आज चाचा ने खाना भेजा है। नहीं भूख बर्दाश्त होती है दीदी, चलो रोटी खा कर के भूख मिटाए, चलो रोटी खा कर के। हाँ गोविंदा, तू सही कह रहा है। बेटी चाची गरिमा, रोटी हम लोग को दे दो, ये खाना लेके आई हूँ। हम लोग खा लेंगे। आप जाओ चाची माँ। गोविंदा, मिल बांट के खाना खा लेना, ठीक है? अगर खाना कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं खाना और पहुंचा दूंगी। गरिमा ठीक है बेटी, चाची माँ। तुम दोनों खाना खा लो, मैं धर्मेंद्रवा से एक लोटा पानी भिजवा रही हूँ, ठीक? ठीक है चाची माँ। खा लो खा लो। दीदी, गोविंदा चाची लाके खाना दिए और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, चलो हम भाई बहन मिल के खाना खा लें। मुन्ना, तुम्हें इतनी जोरों से भूख लगी है हाँ दीदी, और तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन मेरी तो ऐसा लगता है जैसे सारी भूख ही खो गई। मुन्ना, मेरी बात सुनो। बुझी भूख गोविंदा सारी हमारी। क्या कह रही हो दीदी?
बात काटे, नहीं बात काटे दीदी तुम्हारी, नहीं बात। मुन्ना, हाँ दीदी। बाबूजी के चले जाने के बाद तो जैसे मेरी भूख और प्यास सब खो गई है भैया।